अब खबर यूपी के चित्रकूट से देखते हैं। मोहम्मद अनीस की एक खास रिपोर्ट। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ मजदूरी मांगने की कीमत एक आदिवासी मजदूर को कथित तौर पर अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मृतक लवलेश कोल के परिजनों का आरोप है कि वह ईंट भट्टे पर काम करता था। जब उसने अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी तो भट्टा संचालक और उसके साथियों ने लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में परिजन उसे लेकर मानिकपुर थाने पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की और उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद लवलेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों ने इलाज में भी लापरवाही का आरोप लगाया। हालत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई है कि हम दोनों आदमी गए थे भट्टा काम करने के लिए। वो बोला कि 2000 लेके चले जाओ, गांव आएंगे तुम्हारा हिसाब देंगे हम। जब वहाँ से आए हम लोग चले आए। अब यहाँ आने के बाद बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा वहीं चुक गया। हम पहले हमें 2000 खर्चे के दिए हैं। अब हमारा आदमी पैसा मांग रहा था, दारू पी के गाड़ी दे रहे थे। हम चली गई थी लकड़ियाँ लेके, वही पी के मारा है हमारे आदमी को। हमारे बगल को परसोत्तम नाम का कोल है। आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ, उससे शिकायत की है। पुलिस ने आपको कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ नहीं कार्रवाई की है। हमारे आदमी अकेल रहा था तो हमारे आदमी पैसा मांगा तो अपना लड़की ले जाके वहाँ एप्लीकेशन दे दी कि हमारे बच्ची को जबरदस्ती पिया रहा था 2000 रुपये दे की। तो पुलिस ने हमारी नहीं सुनी, वो एप्लीकेशन आगे दे दी है। हमने इसको लेके मरीज को अपने से लेके गई तो कहे भाग्य मांदर जो तुम रंडीबाजी करते हो। हमने बोला साहब कोई नहीं थे, हमारा आदमी न पिए रहा न खाए रहा। वही एप्लीकेशन फिर मरवा के आई एप्लीकेशन दे, अपने लड़का को समाज साहेज के आई कि तुम लोग मारना। और वो उधर मार दिए, लड़ाई कर दिए, यहाँ आई एप्लीकेशन लिखवाने। पुलिस ने आपको कोई सहयोग किया? कोई सहयोग नहीं किया। अब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वह जैसे हमारा रात को आए तो अपने आदमी को ढूंढने लगी, रात भर ढूंढी। हमको पता चला कि लड़ाई हुई थी, उसकी माँ और उसकी बच्ची चली गई एप्लीकेशन देने। हम कहीं हम भी जाएंगे, अपने आदमी को ढूंढे थे। एक मैदान में पड़ा पाए, इसके होश नहीं रहा। फिर 112 आई, वो थाने नहीं ले गई, जाके वहाँ सरकारी में भर्ती कर दिए। वहाँ भी दवा नहीं हुई, वहाँ भी दवा नहीं हुए। बस बोतल चढ़ाए, इंजेक्शन लगवाए हैं, फिर उधर से रिफर कर दिए यहाँ को। यहाँ आने पर भी यहाँ डॉक्टर भी खींच के हम लोग को धक्का दे के 2 बार बाहर निकाला है। फिर वहाँ से हम लोग को फिर बुलवाया है। हमने सब बोला कि डॉक्टर साहब इसको दवा दो, इसके दर्द बहुत है, इस दर्द से वो हो जाएंगे तब वो दवा का बोतल लगाना। बस जब से भर्ती के हैं इंजेक्शन बोतल, बस यही बात है। उसके बाद क्या हुआ? मौत हो गई? क्या पता साहब कि जहर के सुई लगा दिए, क्या कर दिए ये। हमारे साथ तो कोई नहीं था, हम लोग को बाहर बैठा दिए। अभी क्या हुआ? अभी तो हम लोग बैठी थी, हमारी बूढ़ी माँ बैठी थी यहाँ पे। बस यहाँ पेट दाब रहा था कि हम मर जाएंगे, हमको पता नहीं क्या कर दिए। हमारे पैर नहीं उठता है, हमारे पैर में खजुली हुई जैसे हो रहा है, शरीर पूरी मेरी खजुली जैसे लग रही है। इसको हम लोग हमारी सांस हम टांग के लाए, यहाँ लिटाए हैं। बस इलाज के दौरान मौत हो गई इनकी। क्या चाहती हैं आप? बस यही चाहते हैं हमारे आदमी को मार डाले बस। हमने बोला दवा दे दो साहब, दवा दे दो डॉक्टर साहब, जब दवा दे दो। हम लोग को दवा नहीं दिया, एक बार धक्का दे के निकाल दिया। फिर दोबारा हमारा आदमी बोला कि हम नहीं चल पा रहे डॉक्टर साहब, हमारे दर्द बहुत है। वो बोला चलो उठो बैठो। हमारा आदमी उठा बैठा, अचानक से उसके सांस नहीं समाई, अचानक से बस हमारा आदमी जोर से सांस नहीं लग, सांस समा नहीं रही, बस पेट में दर्द था, पेट में सूजन था। फिर एक डॉक्टर और आया था, उसने हमारे आदमी को कहा अरे कुर्सी में बैठ जा, पैर ऊपर कर ली। उसके पैर में बताओ वो लाइटर छुआ रही थी। लाइटर चला रहे थे? लाइटर। एक डॉक्टर और था, उसकी छुट्टी हो गई, चले गए। वो लाइटर छुआ रहे थे। देखिए मैं जिला अस्पताल में हूँ और जिनकी आपके सामने बॉडी दिख रही है, इनका नाम अच्छेलाल कोल है, जो पनिहाई और ऊंचा डीके हैं। और ये कहीं ईंटा पाथने गए थे और वहाँ पे इनका हिसाब न हो करके जब ये घर में आए तो ये हुआ कि गांव में हिसाब कर देंगे।
तो जब ये अपना गांव में आकर के गांव का ही व्यक्ति इनको लेकर के ईंट पाथने के लिए ले गया था और फिर इन्होंने पैसा मांगने का काम किया, तो उन्होंने पैसा ना देना पड़े, इसलिए इस लड़के को इतना ज़्यादा अच्छे लाल के ऊपर मारपीट हुई कि मतलब कोई बाहरी चोट नहीं आई, पेट में और सीने में इतना ज़्यादा मार दिया गया। ये परसों मारपीट इसके साथ हुई है और कल ये थाने भी गए हैं, लेकिन जो थाना प्रभारी है अजीत पांडे हैं, वो मैंने भी कई बार फ़ोन किया, कभी किसी का सुनते ही नहीं। इनको गाली दे करके और इनको वहाँ से भगा दिया गया, इनकी FIR नहीं लिखी गई और आज इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अभी मैंने SP साहब से को भी सूचना दी और कि मतलब इस बच्चे की मृत्यु हो गई है। बताइए कि ऐसे हत्याएं हो रही हैं, ऐसे थाने में सुना नहीं जा रहा है। ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, एक आदिवासी समाज से हैं और जहाँ पे ये होता है कि सरकार सबकी सुनती है और प्रशासन इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि FIR तक नहीं लिखा और आज इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है अच्छे लाल की। और इस परिवार को कैसे न्याय मिलेगा आप प्रशासन के ऊपर डालते हैं। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम और हमारी सरदार सेना आंदोलन करने पे बाध्य होगी। आज दिनांक 15/7/2026 को रात्रि लगभग 9:45 बजे एक ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचाडी गांव है, वहाँ के एक अच्छेलाल नाम के व्यक्ति जो लगभग 28 वर्ष जिनकी उम्र थी, वो जिला अस्पताल में भर्ती थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इस जानकारी पे तत्काल वहाँ पुलिस फोर्स पहुंची। जानकारी करने पे ज्ञात हुआ कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को गांव में एक पड़ोस के व्यक्ति से मजदूरी के पैसे को लेकर के इनका कुछ विवाद हुआ था और मारपीट हल्की हुई थी। उसके बाद परिजनों द्वारा इन्हें CHC मानिकपुर में भर्ती किया गया था, जहां से इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु। तत्काल पुलिस द्वारा उनको मोर्चरी भेजा गया बॉडी को तथा परिजनों से संपर्क कर उनसे तहरीर प्राप्त करके अन्य विधिक कार्रवाई की जाए।